हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर चॉइसेस। टॉपिक से तो आप समझ ही गए हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैरसिटी। मतलब स्कैरसिटी होता क्या है, किसे कहते हैं स्कैरसिटी। अच्छा, सपोज अगर हम स्टार्ट करें, स्कैरसिटी आप सभी जानते हैं मतलब किसी चीज का कमी होना, उसको कहते हैं स्कैरसिटी। अगर हम इकोनॉमिक्स टर्म में अगर समझते हैं तो एक इजी वे में समझ लेते हैं स्कैरसिटी का मतलब और उसके चॉइसेस किस तरीके से दोनों लिंक्ड होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है स्कैरसिटी। एक्चुअली स्कैरसिटी means limited availability of resources compared to the unlimited wants and the needs of individuals or society. Because for an example, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स टर्म्स हर कोई समझता है कि ह्यूमन वांट्स वी आर हैविंग एज अ अनलिमिटेड। ह्यूमंस हैव अनलिमिटेड वांट्स बट हैविंग द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। हमारे जो भी नीड्स है, जो भी वांट्स है, वो तो डे बाय डे बढ़ते ही जाते हैं और उसी के साथ साथ हमारा जो भी रिसोर्सेस है वो कम है। कैसे, इसको अगर समझें एक नॉर्मल एग्जाम्पल से, तो फॉर एन एग्जाम्पल सपोज आज के डेट में आपके पास 10 रुपीज है, यानी कि 10 रुपए है आपके पॉकेट में, तो आप उस 10 रुपीज को किस में इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहला नीड आपका क्या जाता है, इस 10 रुपीज में आप किसके ऊपर खर्च करना चाहते हैं, किसके ऊपर एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। सबसे पहले आप इस 10 रुपीज से अपना पेट भरेंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए पे आपने एक ब्रिटानिया का केक खा लिया और 5 रुपए का आपने कोई ड्रिंक या फिर एक बॉटल ऑफ अ वाटर ले लिया, करेक्ट है ना। तो आपका पेट भी भरा और आप सेटिस्फाई भी हैं। नाउ अगर यही 10 रुपीज से आफ्टर 3 मंथ्स आपका सैलरी या फिर पॉकेट मनी बढ़ के 100 होता है, तो आप क्या करेंगे, इससे आप अपना पेट भी भरेंगे, उसी के साथ साथ आपके फिर से वांट्स बढ़ते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप भूख के लिए कुछ खाना पसंद करेंगे, उसके साथ कोई ड्रिंक, उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपके पास जो भी रहता है आप उस अमाउंट को क्या करना चाहेंगे, उस अमाउंट को दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपना ड्रेस खरीदना चाहेंगे या फिर अपना शॉपिंग करेंगे या आपके कोई भी नीड्स या फिर कोई भी वांट्स को फुलफिल करना चाहते हो, बट फिर भी उस 100 रुपीज में आपके पूरे वांट्स फुलफिल नहीं होते हैं, वो आपके बजट लिस्ट में या फिर आपके बकेट में रह ही जाता है। तो इसीलिए ये समझा जाता है दैट इन इकोनॉमिक्स टर्म्स ह्यूमंस आर हैविंग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वांट्स बट दे आर हैविंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स। हमारे वांट्स तो बहुत ज्यादा बढ़ते ही जाते हैं बट हमारे पास रिसोर्सेस यानी कि पैसे का कमी हमेशा रहता ही है और हमारा अनलिमिटेड वांट्स कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट टर्म को हम समझते हैं that the demand for goods or services is greater than the availability of the goods and services. Scarcity जब भी होता है, इसमें क्या होता है, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमेशा ज्यादा रहता है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई हमेशा कम, यानी कि हमारे डिमांड जो है बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं बट हमारा जो सप्लाई है वो हमेशा लोअर रहता है, हमेशा लेसर रहता है। एज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ग्रेटर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड बढ़ता है। हमें फॉर एग्जाम्पल समर सीजन में कॉटन के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट उसके सप्लाई अगर कम है, उसका सप्लाई मार्केट में है ही नहीं या फिर है ही नहीं बोल सकते, बहुत ही कम है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये स्कैरसिटी का एक सम ऑफ पॉइंट कहा जाता है। तो इसका मतलब स्कैरसिटी के बेसिकली 2 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है दैट स्कैरसिटी मीन्स ह्यूमन आर हैविंग unlimited wants with a limited amount of resources, plus here the demand is always in a high pitch and the सप्लाई इज ऑलवेज इन अ लोअर पिच। सप्लाई से ज्यादा यहाँ पे डिमांड हो जाता है। इसी दो कॉन्सेप्ट को इक्वलाइज करते हुए हम समझते हैं कि ये इसे कहते हैं स्कैरसिटी। जहाँ पे ये दो सम्स ऑफ या फिर ये दो सेंटेंस मैच होते हैं, उसी सेंटेंस को बोला जाता है स्कैरसिटी, यानी कि अभाव, यानी कि किसी चीज का कमी होना। जब भी किसी चीज का कमी होता है तो आइदर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होता है, उसका सप्लाई कम होता है, इसीलिए उस चीज की कमी होती है, अदरवाइज ह्यूमंस के वांट्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं और रिसोर्सेज बहुत कम, इसीलिए स्कैरसिटी होता है। तो आई थिंक आपको स्कैरसिटी का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं चॉइसेस।
Choices. Choice in economics refers to the decision making process where individuals, business, or a society pick among different options based on their preference, needs एंड अवेलेबल रिसोर्सेस. हम चॉइस किस चीज को लेके करते हैं? चॉइस का मतलब क्या होता है? चॉइस का मतलब होता है आप किसी एक चीज के ऊपर किसी एक चीज को चूज करते हैं, उसको लेते हैं. अदरवाइज उस चीज को, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास समोसे और एक प्लेट ऑफ चाउमीन दोनों आपको ऑफर किया जा रहा है किसी पार्टी में, तो आपने समोसा और प्लेट ऑफ चाउमीन के बीच में आपने क्या चूज किया है? आपने प्लेट ऑफ अ चाउमीन चूज किया है. सो यहाँ पे आपने किसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया है? अ प्लेट ऑफ अ चाउमीन, अ प्लेट ऑफ अ नूडल्स, राइट? सो इसका मतलब हो जाता है कि इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द डिसीजन मेकिंग. एक ह्यूमंस जो है अपना डिसीजन खुद बनाता है, वेयर इंडिविजुअल, बिजनेस और सोसाइटी पिकअप डिफरेंट ऑप्शन, जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस वो पिकअप करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस. यहाँ पर हम बहुत ब्रॉडली इस स्टेज पे फोकस कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस, अपने नीड्स और अपने अवेलेबल रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द मनी. यहाँ पे रिसोर्सेस का मतलब अगेन हम आपको बोलना चाहेंगे मनी. आपने समोसा के बदौलत चाउमीन या फिर नूडल्स का प्लेट चूज किया है, बट आपने ये दिमाग में रखा है कि मेरे पॉकेट में उतना मनी है या नहीं. आपके पास 50 रुपीज है और आपके पास ऑप्शंस है एक समोसा और 1 प्लेट ऑफ नूडल्स. तो आपने अपने अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, आपके पास 50 रुपीज या 100 रुपीज या 10 रुपीज, अपने रिसोर्सेस के अकॉर्डिंगली आपने वो जो प्रेफरेंस दिया है, वो जो नीड्स किया है, दो ऑप्शंस के बीच में जो चूज किया है, उसको बोला जाता है चॉइस. आई थिंक आपको ये वर्ड यानी कि स्कैरसिटी और चॉइस आज के पूरे वीडियो में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. सो क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक सबसे मेन है. नॉट ओनली इन क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12 आपको स्कैरसिटी और चॉइस एज अ इकोनॉमिकली टर्म और एज अ सोसाइटी में भी आपको समझने में आई थिंक आज बहुत ज़्यादा ही, बहुत ईजिली वे में आप समझ पाए होंगे. सो थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.